लेकिन आदेश आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे आपके कमेंट देखे, सवाल बड़ा यह है, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह में आज जब बातें हुई आज के इस खास मौके पर, तो राहुल गांधी की ओर से दिग्विजय सिंह को कहा गया, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि आपने तो कल अपना काम कर दिया। इन लाइनों को किस रूप में पढ़ा जाए? राहुल गांधी दिग्विजय से क्या बताना चाहते थे? देखिए, जब सुबह आज स्थापना दिवस कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे था, तो सब लोग मिले आपस में, तो दिग्विजय सिंह भी गए नमस्ते करने के लिए, दोनों ने नमस्ते की। तो फिर जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि आपने अपना काम कर दिया कल अच्छे से। यानी इसका मतलब ये है चित्रा कि इस बात से नाराज़गी है पार्टी के अंदर कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, लेकिन वर्किंग कमेटी से लेके और तमाम जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब दिग्विजय सिंह की बात से लगभग सहमत हैं, क्योंकि लगातार पार्टी का चुनाव हारना और उसके बाद किसी की जवाबदेही तय न होना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ये कोई बोल नहीं पा रहा है। दरअसल इस वर्किंग कमेटी से पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें एसआईआर का मुद्दा था, और वो बिहार चुनाव के हार के बाद हुई थी। बिल्कुल, उसमें भी दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक ने खुल के अपनी बात कही थी और ये कहा था कि देखिए, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे संगठन के ऊपर, हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद ठीक मुझे लगता है कि 19 तारीख को एक ट्वीट आता है दिग्विजय सिंह का, जिसमें वो कहते हैं कि राहुल जी, आपको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं चाहता हूं कि आप ये जो सेंट्रलाइज आपने पावर कर रखी है, यानी कि जो पार्टी वेणुगोपाल चला रहे हैं, उनका इशारा उस तरफ था। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है, उनसे ये सवाल है, क्योंकि वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं राहुल गांधी को। तो ये लगातार जो हार हो रही हैं और उसके बाद किसी की जवाबदेही तय नहीं होती, कोई ये नहीं पूछता कि हम चुनाव क्यों हारे हैं, कहाँ कमियां रही, कहाँ खामियां रही। उसके बाद का ये जो बंद कमरे में बातें हो रही थी, पहली बार ये बात जो है वो सामने खुल के आई है दिग्विजय सिंह के जरिए, और मुझे लगता है कि उनकी बात से लगभग लोग सहमत हैं कि एक गहरे मंथन की आवश्यकता है, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है, और वो चाहते हैं कि ये जो संगठन की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, कि इसका फैसला भी दिल्ली से हो रहा है। तो आप सोचिए कि जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो फिर वो क्या करेगा। तो मुझे लगता है चित्रा, एक बड़ी बहस छिड़ी है ये दिग्विजय सिंह के जरिए, जो आगे तक जाएगी, दूर तक जाएगी, और उसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं, और आगे मुझे लगता है कि इस पे एक व्यापक चर्चा भी होगी। जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि दिग्विजय सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, कई बार कुछ ऐसे बयान भी उनकी ओर से दिए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल का काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कम से कम राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के इस बयान से असहज दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से आज उन्होंने अपनी ये टिप्पणी की। अब जफर साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज मजबूती से तमाम राज्यों में खड़ी हुई है, और यहाँ पर मैं आंकड़े देख रही हूँ, यहाँ पर क्या हाल हो गया है। कांग्रेस पार्टी 1985 में, यानी 40 साल पहले, कहां 18 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उसकी सरकार थी, और मौजूदा वक्त में सिर्फ 3 राज्यों में ही उसकी सरकार बची हुई है। और आज बिल्कुल उल्टा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय सत्र को, कांग्रेस पार्टी को लगातार धूल धूसरित करते हुए अपनी सरकार बनाती हुई चली जा रही है। लेकिन आप मंथन करके इसी पार्टी ने 52 से 99 सीटों का सफर भी तय किया है 2024 में, जफर इस्लाम जी, और राहुल गांधी का ही नेतृत्व था बड़े चेहरे के तौर पर। तो आप कम नहीं आंक सकते हैं, भले ही कितने मजे लेने के लिए टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी करती रहे। देखिए, ऐसा है चित्रा जी कि पहले तो मैं कह सकता हूं गर्व से, और मेरे ख्याल से पार्टी का हर कार्यकर्ता गर्वान्वित होगा इस बात से कि एक जो अपोजिशन के लीडर, बड़े लीडर, बड़ा चेहरा है दिग्विजय सिंह का, उस ट्वीट करके कहते हैं, हमारे संगठन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जमीन पे बैठा हुआ आदमी भी अपने लीडर के सामने, वो बाद में वो बड़ा लीडर बन सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर आप देखिए तो फोटो उन्होंने जाहिर की, इस फोटो को अगर उन्होंने जाहिर दुनिया के सामने रखा है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये हमारे लिए गर्व का पल है। असहज होंगे राहुल गांधी जी जरूर, लेकिन हमारे लिए गर्व का पल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते। मैं ये कह सकता हूं कि देखिए, इस फोटो से दो ही बात होती है जिसके बारे में आप भी जिक्र करती है। पहली बात कि ये दिखाता है कि नीचे से ऊपर आती हुई ऑर्गेनाइजेशन में लोग नीचे, जिसको बोलते हैं गुदड़ी के लाल, ये जमीन से बिल्कुल आगे जाके ऊपर बढ़ते हैं, और कांग्रेस पार्टी में जवाहर के लाल, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं। तो राहुल गांधी जी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नीचे से ऊपर गए हैं, ये इस बात को दर्शाते हैं। और इसी को संगठन के बारे में शशि थरूर भी जी कह रहे हैं, विजय सिंह भी कह रहे हैं, और भी कई लोग कह रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी, जिसका जिक्र आपने किया 1985 में क्या थी और अभी क्या है,
वो समझ में आता है कि गुदड़ी के लाल यहाँ ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम टू टॉप, और यहाँ टॉप टू बॉटम जो है जवाहर के लाल जो बिखरे हुए दिख रहे हैं। और इसी तरह कांग्रेस में आज बहुत असहज है, दो फाड़ हो चुका है। एक कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को बनाओ, एक कहता हूं कि आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रहे, लेकिन हकीकत है कि एक तीसरा फाड़ भी अब आ गया है। पहले तो ये दो फाड़ थे जिसमें आप देखिए इमरान मसूद जैसे जो एकदम खास आदमी है, जफर साहब वहां पर लोग बोल तो सकते हैं कम से कम। आपकी माँ देखिए ब्राह्मण विधायक बैठ जाते हैं तो क्या हाल हो जाता है उनका। कम से कम उनकी पार्टी में 2 फाड़ 3 फाड़, लोग अलग अलग बातें तो कह सकते हैं। इसी आधार पर कांग्रेस कहती है कि हमारे वहां लोकतंत्र ज्यादा है। ऐसा है चित्रा जी, ऐसा लोकतंत्र बेकार है जहां पर आप संगठन बिखरा हुआ दिखे। हमारे यहाँ संगठन बिखरा हुआ नहीं दिखता है। हमारे सबका, चाहे बड़ा हो छोटा हो, छोटे हो संगठित हो, एक छोटा सा समुदाय हो, सबका लक्ष्य हो एक ही होता है, जनता की सेवा, जनता के लिए काम करना, जनता में समर्पित होके उनके लिए काम करना। ये परिवारवाद वाले लोग कैसे समझेंगे? आज देखिए मैं आप छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको इसका कोई जवाब होगा, कांग्रेस का कोई नेता उससे पूछ लीजिए। हमारे यहाँ तो देखिए नड्डा जी बने, अमित शाह जी बने, अभी आप नितिन नवीन जी बने, उससे पहले कई और भी बड़े लोग बने हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं। किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अचानक बन गए। कह सकते हैं कि 2047 में कांग्रेस परिवार का ही कोई होगा, गांधी परिवार का वहां पर होगा, अखिलेश यादव जी की देखे अखिलेश परिवार का ही होगा, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का, उसी तरह स्टालिन के परिवार का ही होगा, उसी तरह और भी देखिए सब परिवारवादी लोग हैं, लालू यादव के परिवार का होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नितिन नवीन जी को पता भी नहीं था कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा रहा, उसी तरह नड्डा जी को पता नहीं था, उसी तरह आदरणीय गृह मंत्री जी को पता नहीं था। तो ये संगठन की मजबूती है, जिस मजबूती का जिक्र जो है हमारे अपोजिशन भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह इसी का जिक्र कर रहे हैं कि जमीन पर बैठा हुआ कार्यकर्ता सीएम और पीएम बन सकता है और अपनी पार्टी को वो नसीहत भी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।